हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है 3 बिट डाउन काउंटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने असिंक्रोनस काउंटर्स की बात की थी। एक बार जल्दी से मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दे रहा हूँ। तो हम बेसिकली असिंक्रोनस काउंटर्स पढ़ रहे हैं। दो टाइप के काउंटर होते हैं, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस। तो हमने असिंक्रोनस काउंटर में अभी 2 बिट अप काउंटिंग पढ़ी है। आज हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे 3 बिट डाउन काउंटिंग का। तो बेसिकली सिंपल, अगर मुझे डाउन काउंटिंग करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एक काउंटर डिज़ाइन करना है तो हमें 2 की पावर n, यानी कि n बिट अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो हमें 2 की पावर n आउटपुट्स मिलेंगे। तो n बिट काउंटिंग मीन्स अगर मैं 3 बिट काउंटर बना रहा हूँ तो मुझे 8 तक की काउंटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 बिट का एग्जाम्पल लिया है। तो 3 बिट का मीन्स है आपका 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से। तो ये मैक्सिमम काउंटिंग कहाँ तक जाएगी? 0 0 0 से 1 1 1, यानी कि 7 तक। तो अगर आपको एक 3 बिट काउंटर डिज़ाइन करना है, डाउन काउंटिंग करनी है, तो लास्ट लेक्चर में हमने अप काउंटिंग का एग्जांपल पढ़ा था। किस तरीके से हम प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में यूज़ करते हैं अप काउंटिंग के लिए। किस तरीके से हम प्रीवियस आउटपुट को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में यूज़ करेंगे, क्लॉक में यूज़ करेंगे डाउन काउंटिंग के लिए, वो हम देखेंगे यहाँ पर। देन किस तरीके से ट्रांजिशन होता है वैल्यूज़ का, स्टेट्स का, कि अगर आपको 1 से 2 में जाना है, 2 से 3 में जाना है, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो वही सारी चीज़ें हम आज 3 बिट के लिए देखेंगे। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ये विद द हेल्प ऑफ क्लॉक डायग्राम, ये स्टेट्स हमारी चेंज हो रही हैं क्यू ए, क्यू बी की, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सब मैंने आपको समझाया था। और किस तरीके से हम फर्स्ट क्लॉक में 1 काउंट करेंगे, देन सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आपने अगर ये अप काउंटिंग का लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अप काउंटिंग की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाउन काउंटिंग। तो सिंपल सा डाउन काउंटिंग का सिंपल जो फंडा है वो क्या है कि हम रिवर्स डायरेक्शन में काउंटिंग कर रहे हैं। सो 1 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 0, okay, then 3 and 2 and then 1। तो डाउन काउंटिंग का क्या यूज़ है? तो डेफिनेटली जैसे आपने कई बार देखा होगा कहीं रेस स्टार्ट होती है या हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे एक रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट होती है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ डाउन काउंटिंग। तो इसी काउंटिंग को, इन स्टेट्स को, क्लॉक की इन स्टेट्स को काउंट करने के लिए हमें क्या करना है? एक डाउन काउंटर यूज़ करना है। अगर मैं 4 बिट डाउन काउंटिंग की बात करूँ तो 4 बिट डाउन काउंटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, यानी कि 16। तो हम यहाँ पर 0 से लेके 15 बिट्स तक, 15 नंबर तक हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो 15 14 13 12 11 10, इस तरीके से अगर मुझे काउंटिंग करनी है तो मैं ये डिज़ाइन कर सकता हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मैं आपसे मतलब ये कहूँगा कि बहुत सारी जगहों पे हमें काउंटर की ज़रूरत पड़ती है। हम घर में बहुत सारे ऐसे स्मॉल एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज़ काउंटर्स। सपोज़ मैंने एक छोटा-सा सर्किट बनाया है कि घर में गेट से कोई फंक्शन है तो कितने लोगों ने एंटर किया। तो आप एक काउंटर डिज़ाइन करके अपने गेट पे लगा लीजिए, एक सेंसर लगा लीजिए, जितनी बार वो उस रेज़ को कट करेगा, उतनी बार आपकी वो काउंटिंग वहाँ पर डेवलप हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने काउंट किया। अब काउंटिंग यूज़ करके ये बना सकते हैं। तो बहुत अच्छे-अच्छे एप्लीकेशंस हैं काउंटर के, तो इसलिए बहुत अच्छा सर्किट है ये काउंटर। ओके, सो अगेन फिर हम समझते हैं कि हम कर क्या रहे थे। तो 7 से 6 पे जाना है, 6 से 5 पे जाना है, 5 से 4 पे, 3 पे, देन 2 पे, देन 1 पे, और देन लास्ट काउंट आ जाएगा आपका, मतलब स्टेट आ जाएगी 0। क्लियर? अब देखिए 2 बिट सॉरी हाँ, मतलब अप काउंटर और डाउन काउंटर में क्या डिफरेंस है? अगर हम असिंक्रोनस काउंटर्स की बात करें तो असिंक्रोनस काउंटर्स को डिज़ाइन करना बहुत ईज़ी होता है इन कंपेयर टू सिंक्रोनस काउंटर्स। और अप और डाउन काउंटर की अगर हम बात करें तो अप काउंटिंग की और डाउन काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो अप काउंटर में हमेशा जो क्यू आउटपुट होता है आपका, कौन सा आउटपुट? क्यू जो आउटपुट होता है वो किस पे कनेक्ट होता है? क्लॉक पे। और डाउन काउंटिंग में हमेशा क्यू बार वाला जो आउटपुट होता है
वो क्यू बार आउटपुट कनेक्ट होता है आपकी क्लॉक पे। सिंपल सा डिफरेंस जो है डाउन काउंटर और अप काउंटर में वो ये है। अगर आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी, तो आप कोई सा भी अप डाउन काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि जब भी हम डाउन काउंटिंग कर रहे हैं, तो हम प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, ये मेरा प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप है, इसके क्यू बार वाले आउटपुट को किस पे कनेक्ट करेंगे? क्लॉक पे। क्लियर? इस तरीके से ये प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा इसके लिए, तो इसके क्यू बार वाले आउटपुट को किस पे कनेक्ट करेंगे? क्लॉक पे। क्लियर? बस ये है। देखिए अगर मैं आपको 2 बिट वाला अप काउंटर दिखाऊँ तो हमने क्या किया था? QA वाले आउटपुट को हमने क्लॉक पे अप्लाई किया था। क्लियर? तो ये बेसिकली डिफरेंस आपको याद रखना है, पहली चीज़। देन हम अभी कौन से काउंटर्स बना रहे हैं? हम सब जो काउंटर बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो मैंने आपको एक लेक्चर दिया है पूरा क्लॉक पे, आप उसको अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सिंबल और ये एरो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव एज। तो इसका मतलब ये कौन से पार्ट में काम करेगा क्लॉक के? नेगेटिव एज पे। तो ये नेगेटिव एज पार्ट है, ये पॉजिटिव एज है, ये पॉजिटिव लेवल है और ये नेगेटिव लेवल है। तो क्लॉक का जब भी नेगेटिव एज वाला पार्ट आएगा, तब आपके ये सारे फ्लिप फ्लॉप काम करेंगे। क्लियर? अब काम कैसे करेंगे? पहले इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जनरेट होगा। क्लियर? फिर वो आउटपुट इसकी क्लॉक में अप्लाई होगा। तो जैसे QA पे कोई आउटपुट जनरेट हुआ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो आउटपुट होगा QA बार, उसको आप नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे अप्लाई करेंगे। तब ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। फिर जब ये फ्लिप फ्लॉप आउटपुट जनरेट करेगा, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसकी क्लॉक पे काम अप्लाई होगा। देन ये वाला फ्लिप फ्लॉप आउटपुट जनरेट करेगा। ओके? उससे पहले जो भी उनके आउटपुट्स होंगे वही वो आउटपुट्स को होल्ड करेंगे। तो ये मैंने चीज़ आपको 2 बिट काउंटर में भी समझाई थी। तो ये बेसिकली डायग्राम है 3 बिट डाउन काउंटर का। कैसे डिज़ाइन करना है? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि कितने आपको फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। तो यहाँ पर हमें 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 1, 2, 3। तो हम बेसिकली JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं और JK फ्लिप फ्लॉप में कौन सी कंडीशन यूज़ कर रहे हैं? J इक्वल टू 1 एंड K इक्वल टू 1। तो मैंने कौन सी कंडीशन यूज़ करी? J इक्वल टू 1 एंड K इक्वल टू 1। तो आपने क्या किया? J और K दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया और उसको लॉजिक 1 से अप्लाई कर दिया। तो अगर आपको याद हो, हमने फ्लिप फ्लॉप्स में पढ़ा था कि जब K इक्वल टू K इक्वल टू 1 होता है, और मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ T इक्वल टू 1, तो ये आपकी टॉगल कंडीशन कहलाती है। और टॉगल कंडीशन में क्या होता है? टॉगल कंडीशन में हमेशा अगर Q की वैल्यू 0 है, तो वो क्या बन जाएगी? 1। और अगर Q की वैल्यू 1 है, तो वो क्या बन जाएगी? 0। मीन्स टॉगल हो जाएंगे। तो जो भी आपका आउटपुट है वो टॉगल हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? J के फ्लिप फ्लॉप 3 यूज़ करने हैं, तीनों के इनपुट्स को आपस में शॉर्ट करना है, उनको किससे कनेक्ट करना है? लॉजिक 1 से। इतनी बात समझ में आ गई? देन पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में आप नॉर्मल क्लॉक अप्लाई करेंगे और पहले वाले आउटपुट को, कौन से? कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट को, QA बार को आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे अप्लाई करेंगे। देन इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को, ये जो फ्लिप फ्लॉप है आपका, इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को आप, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट को आप इसके इनपुट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है? और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आपको 3 आउटपुट मिल रहे हैं, QA, QB एंड QC। चलिए अब विद द हेल्प ऑफ क्लॉक वेवफॉर्म हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली काम हो कैसे रहा। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास नेगेटिव क्लॉक आई। देखिए ये है आपकी नेगेटिव एज, ये नेगेटिव एज है सारे। क्लियर? अब सबसे पहले जो नेगेटिव एज आई, तो इनिशियल कंडीशन में जब तक क्लॉक नहीं आ रही तो आपकी सारी स्टेट्स क्या रहेंगी? 0 बाय डिफॉल्ट। तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? 0। क्लियर? अब फिगर पे चलते हैं और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि आंसर क्या बन रहा है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, इनके तीनों आउटपुट्स पे वैल्यू क्या है आपकी? 0 0 0। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि हम आउटपुट QA, QB और QC से ही लेंगे। क्लियर? डाउन काउंटर में भी वहीं से लेंगे और अप काउंटर में भी वहीं से लेंगे। जस्ट जो चेंज होगा वो सिंपल ये होगा
कि आपकी क्लॉक में जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो आप कॉम्प्लीमेंटेड का अप्लाई करेंगे इन द केस ऑफ डाउन काउंटिंग। क्लियर? ओके, चलिए। तो अब देखिए, सबसे पहले क्लॉक दी आपने, नेगेटिव एज क्लॉक आई, इसके दोनों इनपुट्स 1 से अप्लाई हैं। ओके, इनिशियल वैल्यू क्यूए पे क्या थी? 0। तो जैसे ही आप क्लॉक देंगे तो क्या होगा, ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज पे काम करता है। तो आपने जब 0 दिया तो ये जो आउटपुट था पहले क्या था? 0, अब क्या बन जाएगा? 1। तो ये आउटपुट क्या हो गया आपका? 1। तो आप यहाँ 1 लिख लीजिए। अब ये आउटपुट 1 हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट कितना हो जाएगा? 0। तो इसके इनपुट पे क्या जा रहा है? 0। तो अगेन ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा? ऑन। ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा तो वो इसके आउटपुट को क्या कर देगा? टॉगल कर देगा, यानी कि 1 बना देगा। अब इसका आउटपुट अगर 1 हो गया है, इफ QB इज इक्वल टू 1 देन QB बार इज इक्वल टू 0। तो ये क्या करेगा? इसके आउटपुट को 0 बना देगा। क्लियर? अब ये 0 इसके इनपुट पे जाएगा। ओके, सो ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा आपका, और अगर ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा तो ये आउटपुट क्या बन जाएगा? फिर से 1। तो देखिए ये आउटपुट 1 हो गया। अगेन इसका जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है वो क्या होगा? 0। अब मुझे आउटपुट कहाँ से लेने हैं? मुझे आउटपुट लेने हैं QA, QB और QC से। तो मुझे क्या आउटपुट मिलेंगे? यहाँ पर मिलेगा मुझे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो तीनों क्या हो जाएंगे? 1 1 1। क्लियर? देखिए यहाँ पे टेबल में देखते हैं, पहली स्टेट आई क्लॉक की तो क्या बन गया? ये 1 हो गया, QB भी 1 हो गया और QC भी 1 हो गया। तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? 1 1 1, यानी कि 7। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। देखिए आपने क्या किया, आपने क्लॉक में 0 दिया, ये नेगेटिव एज वाला पार्ट आया। ओके, अब इससे ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो गया, ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो गया तो पहले क्यूए पे वैल्यू क्या थी? 0, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस आपने क्या मानी थी कि सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं? 0। तो ये फ्लिप फ्लॉप जब ऑन हो गया तो उसने क्या किया? इसके आउटपुट को टॉगल कर दिया, और टॉगल करके क्या बना दिया? 1। क्लियर? अब जब QA की वैल्यू 1 है देन QA बार भी 0। तो ये क्या होगा? 0 होगा। ये 0 फिर से इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे गया, नेगेटिव एज है तो ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा, ये अपने आउटपुट को टॉगल कर देगा, यानी QB की वैल्यू जो पहले 0 थी अब क्या हो जाएगी? 1। ये 1 हो गई तो QB बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब ये 0 इस फ्लिप फ्लॉप में जाएगा, देन ये इस फ्लिप फ्लॉप को ऑन कर देगा, ऑन करेगा तो इसकी वैल्यू को 0 से 1 बना देगा। तो आपको जो वैल्यू मिल गई क्या मिल गई? 1 1 1। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 1 1 1 पहली स्टेट मिल गई, यानी कि 7 काउंट हो गया। अब कितना काउंट होना चाहिए? 6। चलिए, तो अब हम फिर से निगेटिव एज का इंतजार करेंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे पहले वैल्यूज क्या थी? 1 1 और 1। अब यहाँ पे क्लॉक आई, नेगेटिव एज क्लॉक आ गई, ये देखिए सेकंड वाली पार्ट आ गया क्लॉक का, ये आई। तो ये क्या करेगा? फिर से इस फ्लिप फ्लॉप को ऑन कर देगा। ऑन करेगा तो क्या करेगा? इसके आउटपुट को टॉगल कर देगा, तो यानी कि आउटपुट जो पहले 1 था वो अब क्या बन जाएगा? 0। तो अगर ये आउटपुट आपका 0 बन गया तो QA बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब अगर QA बार की वैल्यू 1 हो गई तो वो 1 वैल्यू इसके इनपुट पे जाएगी। ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये कब ऑन होगा? जब इसको नेगेटिव एज वैल्यू मिलेगी, यानी कि 0 मिलेगा। तो यहाँ इस 1 से ये फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा। तो अगर ये फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा तो ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। नहीं करेगा इट मीन्स ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा। ओके, तो फ्लिप फ्लॉप अगर काम ही नहीं कर रहा है तो उसके बाद जो भी पहले वैल्यू थी वही वैल्यू वो होल्ड करेगा। तो वो वैल्यू क्या थी उसके पास? 1। क्लियर? देन अब अगर इसने ये वैल्यू होल्ड करी 1, अब जब ये हमारा JB KB वाला फ्लिप फ्लॉप यानी सेकंड फ्लिप फ्लॉप जब काम ही नहीं कर रहा है तो उसने अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड किया। तो जब ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट QB बार है जो इसके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का वर्क कर रहा है, तो ये इस नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को भी ऑन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये खुद ही ऑफ है। तो अगर ये फ्लिप फ्लॉप भी ऑफ है तो इसका आउटपुट
कॉम्प्लीमेंट होके इस फ्लिप फ्लॉप को भी ऑन नहीं करेगा, तो ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है आपका ये भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो ये जब वर्क ही नहीं कर रहा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो वो नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को भी ऑन नहीं करेगा। तो इसकी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या है, पहले प्रीवियस 1, तो देखिए आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0 1 1। क्लियर? आउटपुट क्या मिला, 0 1 1। सो तो देखिए QA की वैल्यू 0 है, QB की वैल्यू 1 और QC की वैल्यू 1। तो अगर आप इसको लिखेंगे QC QB QA, देन इट इज 1 1 0। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। 6 हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि 6 के बाद कितना आना चाहिए, 5। तो ऐसे पढ़ा जाता है, देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको। जो आपका सबसे राइट मोस्ट में फ्लिप फ्लॉप होता है वो आपका एमएसबी रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एमएसबी, क्यू सी क्यू बी क्यू ए। तो जैसे जैसे आप यहाँ फ्लिप फ्लॉप बढ़ाते जाएंगे आगे को, वैसे वैसे आपके वो एमएसबी की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर? तो अभी आपने जैसे क्या पढ़ा, 1 1 0, तो अब हमें क्या चाहिए, 1 0 1। अब देखिए नेक्स्ट क्लॉक फिर से आई, तो इसके पास प्रीवियस वैल्यू पहले क्या थी, इसके पास वैल्यू थी 0। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, जैसे ही क्लॉक आएगी ये आउटपुट टॉगल हो जाएगा, टॉगल होके क्या बन जाएगा, 1। अब क्यू ए की वैल्यू जब 1 हो गई, तो क्यू ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यू ए बार की वैल्यू जैसे ही 0 होगी, वो इस फ्लिप फ्लॉप को ऑन कर देगी, वो इस फ्लिप फ्लॉप को ऑन कर देगी। ये फ्लिप फ्लॉप जैसे ही ऑन होगा, ये अपनी जो भी प्रीवियस वैल्यू थी इसके पास उसको टॉगल कर देगा। तो देखिए प्रीवियस वैल्यू क्या थी इसके पास, 1, अब उसको क्या बना देगा, 0। तो इसका मतलब ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो गया है। ये वैल्यू जब 0 हो जाएगी, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1। अब ये 1 इसके इनपुट पे जाएगा। ये फ्लिप फ्लॉप कब ऑन होगा, जब इसकी क्लॉक पे 0 वैल्यू आएगी। ठीक है? अभी कितनी वैल्यू आ रही है, 1, तो इसका मतलब ये फ्लिप फ्लॉप, सॉरी, ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, तो ये क्या रहेगा, ऑफ। तो इसका मतलब ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा। तो इसने क्या होल्ड किया, 1, जो पहले इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 1। तो देखिए अभी हमें नेक्स्ट वैल्यूज क्या मिली, नेक्स्ट वैल्यूज मिली हमें, क्यू सी की वैल्यू क्या मिली हमें, 1। क्यू बी की वैल्यू क्या मिली हमें, 0। एंड क्यू ए की वैल्यू क्या मिली हमें, 1। तो देखिए ये 6 था और ये कितना है, 5। क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ। पहले मैंने 7 काउंट किया, फिर मैंने 6 काउंट किया, फिर मैंने 5 काउंट किया। अब देखते हैं कि 4 कैसे आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए क्यू ए की वैल्यू क्या थी, 1, तो अब इसकी प्रीवियस वैल्यू थी 1। ओके, इसकी प्रीवियस वैल्यू थी 0 और इसकी प्रीवियस वैल्यू थी 1। चलिए अब यहाँ पे फिर से नेगेटिव एज क्लॉक आई। नेगेटिव एज क्लॉक आने पे ये फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, ऑन। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉगल। अब ये फ्लिप फ्लॉप ऑन है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो क्यू ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब ये 1 वैल्यू इसके इनपुट पे जाएगी। इस फ्लिप फ्लॉप को क्या चाहिए, नेगेटिव एज यानी कि 0, तो ये 1 इसको ऑन करेगा नहीं, तो ये इसको क्या करेगा, ऑफ कर देगा। अब ये अगर इसे ऑफ कर देगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू वही रहेगी जो इसके पास पहले थी, तो वो उस वैल्यू को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो ये 0 को ही क्या करेगा, होल्ड करेगा। अब जब ये फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं कर रहा है, ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड कर रहा है, तो ये अगले फ्लिप फ्लॉप को भी काम नहीं करने देगा। तो काम अगर नहीं करने देगा तो ये क्या करेगा, अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा। तो देखिए QC की वैल्यू कितनी बनी, 1। QB की वैल्यू कितनी बनी, 0। एंड QA की वैल्यू कितनी बनी, 0। तो ये कितना बन गया आपका, 4। क्लियर? चलिए 3 मैं और आपको बता दूंगा, उसके बाद 2 और 1 की आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम 3 बिट डाउन काउंटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा 2 बिट डाउन काउंटर बनाने की। तो देखिए मैंने आपको 3 बिट डाउन काउंटर सिखाया, तो आप 2 बिट डाउन काउंटर खुद बनाइएगा।
ओके। और इससे पहले मैंने आपको 2 बिट अप काउंटर बनाना सिखाया था, तो अब आप यहाँ पे बनाइएगा 3 बिट अप काउंटर। तो ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अप काउंटिंग का और डाउन काउंटिंग का। ओके, चलिए एक स्टेट और ले लेते हैं 100। तो 4 हमने काउंट कर लिया, अब हम 3 काउंट करते हैं। तो देखिए क्यू ए की इनिशियल स्टेट क्या है 0। इस फ्लिप फ्लॉप के पास फिर से एक नेगेटिव एज आई। अब वो नेगेटिव एज क्या करेगी, इस फ्लिप फ्लॉप को क्या करेगी, ऑन कर देगी। इस फ्लिप फ्लॉप को उसने ऑन कर दिया। अब जब ये ऑन हो गया तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। तो यहाँ ये 1 बन जाएगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्यू ए बार क्या बन जाएगा 0। ये 0 इस फ्लिप फ्लॉप को क्या करेगा, ऑन कर देगा। तो क्यू बी की जो भी पहली वैल्यू थी वो क्या थी, यहाँ लिख लेते हैं 0 और यहाँ क्या था 1। तो क्यू बी की जो भी पहली वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, अब टॉगल हो जाएगी। टॉगल हो जाएगी तो क्यू बी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी। अब ये 0 इस फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। और क्यू सी की जो भी वैल्यू थी उसको वो टॉगल कर देगा। तो देखिए मुझे क्या मिला, क्यू ए की वैल्यू मुझे मिली 1, क्यू बी की वैल्यू मुझे मिली 1 एंड क्यू सी की वैल्यू मुझे मिली 0। तो देखिए कितना होता है आपका 3। क्लियर। तो देखिए हमने कैसे 7 से 6 5 4 3 2 1 काउंट किया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्किट है ये। 3 फ्लिप फ्लॉप आपको इस कन्फिगरेशन में अप्लाई करने हैं और सिंपली आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जो चीज़ मैं आपको पीछे समझा रहा था वही यहाँ पर सेम डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक। देखिए यहाँ पे क्लॉक आई 3rd, तो ट्रांजिशन हुआ, काउंटिंग आपको मिल गई 110 के बाद आपको मिला 101 100 011। तो देखिए 011 तक मैंने आपको समझा दिया। अब आप 2 और 1 की प्रैक्टिस खुद करिएगा। कोई भी डाउट आपको हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से हम डाउन काउंटिंग और अप काउंटिंग करते हैं। ये टाइमिंग डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि 3 बिट काउंटर डिफाइन कीजिए या फिर 2 बिट डाउन काउंटर डिफाइन कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, असिंक्रोनस काउंटर में ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। एक स्टेट टेबल आप बना सकते हैं कि किस तरीके से पहली क्लॉक में, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि किस तरीके से इनिशियल क्लॉक 0 0 होगी तो कुछ भी काउंट नहीं होगा, कोई स्टेट नहीं आएगी। फर्स्ट क्लॉक आएगी तो आप क्या काउंट करेंगे, ओके 0 1। सेकंड क्लॉक आएगी तो आपने 1 0 काउंट किया, देन उसका स्टेट नंबर, डेसिमल काउंट क्या होगा उसका। तो एक आप ये एक टेबल डिजाइन कर सकते हैं। एंड देन आपको ये विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग डायग्राम समझाना होगा कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर क्लॉक पे अगर आपका फ्लिप फ्लॉप निगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो किस तरीके से निगेटिव क्लॉक पे आपका कोई फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है, कैसे वो आउटपुट को टॉगल कर रहा है, नेक्स्ट स्टेट क्या बन रही है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा, कौन सा फ्लिप फ्लॉप ऑफ रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको रिटन में समझानी पड़ेंगी। तो वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आप इस वीडियो को देख के नोट्स बनाइएगा और ये टाइमिंग डायग्राम और ये सर्किट डायग्राम दोनों आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कैसे हमें इन्हें एग्जाम में डिज़ाइन करना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 बिट डाउन काउंटर डिज़ाइन किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिंक्रोनस काउंटर्स डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम कुछ स्पेशल काउंटर्स पढ़ेंगे जिनको हम मॉड काउंटर, रिपल काउंटर, अप डाउन काउंटर, ये सारी कैटेगरीज में रखते हैं। तो फिलहाल आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पढ़िए, काउंटर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।